आज अगर तुम इस हालत में नहीं होती ना, तो हम तुम्हारी इतनी पिटाई करते कि तुम याद रखते। अपने बच्चों का एक बार भी ख्याल नहीं आया। इतना बड़ा कदम उठा लिया और तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते हो? हमें माफ कर दीजिए भज्जो, हमने सबका बहुत दिल दुखाया। हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। रुखसार, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और हमसे वादा करती हो कि तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगी। तो हमें कोई शिकायत नहीं है तुमसे। चलिए हम सब अब इसके बारे में भूल जाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसे एक दिन और यहाँ पर ठहरना पड़ेगा। अब में से जो आज रात को यहाँ पे रुकना चाहता है वो रुक सकता है। अब्बू, हम और काशान यहाँ रुक जाएंगे। ठीक है। कबीर, क्या हम कबीर से अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? नाराज हैं हमसे? क्यों? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। हमने आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन खराब कर दिया। हमें अब भी यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ये हरकत की कैसे। खुशी, गम, परेशानी, ये सब तो जिंदगी का हिस्सा, ये तो आती जाती रहती है। और रही बात हमें नाराज करनी, तो हम इसलिए नाराज नहीं है कि तुमने हमारी मंगनी रुकवा दी। हम इसलिए नाराज है कि तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है। रुखसार, खुदकुशी इस्लाम में हराम होती है। आप ये बात जानते हैं। खुदा ना करे अगर तुम मर जाती तो अल्लाह के यहाँ कितनी बड़ी सजा मिलती, तुम्हें पता है? पता नहीं हमें उस वक्त क्या हो गया था। हमें लगा था कि अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं हो तो हमें ये जिंदगी नहीं चाहिए। हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। अब ऐसा कभी नहीं होगा। हम आपकी बात समझ सकते हैं रुखसार, मगर इंसान अगर जिंदा रहे तो हर परेशानी का हल मिलता है उसे। पर मौत नहीं, मौत किसी भी मसले का हल नहीं होती रुखसार। खैर, ये सारी बातें छोड़ो, जल्दी से घर आओ और नमाज पढ़ो, अल्लाह से माफ़ी मांगो इतने बड़े गुनाह के लिए। और हाँ, नमाज शुक्राना भी पढ़ना। शुक्राना? शुक्र अदा करो अल्लाह के, उसने तुम्हारी जान बचाई है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लीजिए चाय। ये डेकोरेशन वाले का हिसाब तो हमने एडवांस में कर दिया था ना? जी, वैसे हमने आपको उसी समय रोका था कि आप उसका पूरा का पूरा हिसाब मत कीजिए, पर नहीं, आपके सामने ना कोई जरा सी परेशानी बताता है ना तो आपका दिल पसीज जाता है। हाँ, फंक्शन तो हो नहीं रहा, सारा का सारा नुकसान हमारे जिम्मे आया है। कोई बात नहीं, नुकसान उस बेचारे का भी हुआ है। काश हमने लाल खत वाले दिन ही इनकार कर दिया होता तो आज ये बदनामी नहीं देखनी पड़ती हमारी सारा की दामन पर। मंगनी टूटने का दाग नहीं लगता। हमें लगता है हमें अपनी सारा के लिए ना जल्द से जल्द एक अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहिए। बेगम, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारी ज़ारा की उम्र नहीं निकली जा रही अभी, और कबीर का किस्सा भी खत्म नहीं हुआ है बेगम। हमें लगता है हमें शहबाज अहमद से बात करनी चाहिए। लीजिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, आज शाम को हम पहुंच जाएंगे। जी हाँ, ज़ारा के साथ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? आज शाम को अपने घर पे बुलाया है। पर क्यों? ये तो नहीं मालूम बेगम, मुर्शिद आए हुए हैं और हमें लगता है कि मुर्शिद ने ही वहां सबको बुलाया है। खैर, ज़ारा कहाँ है? रीमा के साथ बाहर गई है। रीमा कह रही थी कि शायद उसे लाइब्रेरी जाना है। आराम से हंसो। क्यों?
आसपास बैठे लोग हमें देख रहे, गलत बात है। जब तक हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना, तब तक हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। और वैसे भी हर कोई अपनी खुशी इसी तरह मनाता है। तुम भी हंसो। किसी के कुछ करने से या कहने से गलत सही नहीं हो जाता ज़ारा। और वैसे भी आम जगह में कीका करने की इजाजत हमें मजहब नहीं देता है। तुम हर चीज के बाद बस 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 मजहब हाँ, क्या बस- समझाओ अपने नहीं दोस्त क्या को। समझाओ अरे, क्या? अरे, अरे सुनो मेरी बात सुनो। देखो अगर आज तुम दोनों ने मजहब या लड़ाई की बात भी की ना, तो हम और रीमा मिलकर तुम दोनों का जुलूस निकाल देंगे। हाँ अरे सोचो जरा, इतने दिनों से कितने टेंशन में थे हम कि मंगनी होगी या नहीं होगी। अब बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है और आज हम यहाँ पे खुशी मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तुम दोनों दोबारा शुरू हो गए। हाँ तुम सही कह रहे हो। बहुत वक्त बाद आज हम अच्छे मूड में हैं। अपना मूड खराब नहीं करना चाहते। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ। क्या खाओगे तुम लोग? कबीर तुम क्या खाओगे? कुछ नहीं, आप लोग मंगाइए। क्यों? तुम कुछ क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि आज कोई मजबूरी नहीं है ना। हैं? मतलब ये कि जब तक कोई बड़ी मजबूरी नहीं होती तब तक हमारे मौलवी कबीर अहमद साहब सिर्फ नीचे बैठ के खाना पसंद करते हैं। सीरियसली? बिल्कुल। बेचारी रुखसार शादी के बाद बाहर खाने के लिए तरस जाएगी। वैसे हमें शादी से याद आया, अपनी शादी में तो बुलाओगे ना हमें? हाँ, और हमें भी। तुम्हारे यहाँ की रस्में बहुत खूबसूरत होती है। अरे ये बुलाए ना बुलाए, आपको तो हम बुलाएंगे बड़ी फुर्सत से। क्यों? तुम्हारी शादी हो रही है क्या? आप हाँ बोल दीजिए, शादी भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है? हाँ देखिए कई बार, मगर क्या है कि हमारी खूबसूरती देख के आईना ही टूट जाता है। अच्छे लगते हो मुस्कुराते हुए। कभी कभी मुस्कुरा लिया करो। यार हमारे हॉस्टल में ना इन्हीं चीजों की कमी थी। अब तुम दोनों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, तो हम चारों का मिलना तो अब मुश्किल ही है। अरे सोशल मीडिया का जमाना है, एक काम करते हैं हम चारों मिलके ना फ्रेंड्स ग्रुप बना लेते हैं। हाँ, और ग्रुप का नाम रखेंगे मंगनी तोड़ू ग्रुप। हम ये फ्रेंड्स वेंस ग्रुप पे नहीं आते और आना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो एक शैतानी चस्का है। देखिए, फ्रेंड्स ग्रुप पर्दों के कानून को तोड़ता है। वो एक नामहरम के चेहरे आपके सामने अजीब अजीब हालातों में लाता है और हम इस बात से सहमत नहीं हैं। सच बात है, बता रहा हूँ इन्हें। हम जितना ज्यादा तुम्हें जान रहे हैं ना, हमारी खुशी उतनी बढ़ती जा रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी शादी तुमसे नहीं हो रही। तुम हमें अपनी शादी में बुलाओ या ना बुलाओ, हम तो जरूर आएंगे, वो भी रुखसार के लिए एक बड़ा वाला तोहफा लेकर। उसने हमें तुमसे शादी करने से जो बचा लिया। बचा लिया? हम बच गए शादी से? हम भी बचे ही हैं, हम भी वही कह रहे हैं। आप कुछ और कह रही हैं, हम बचे। हम तुम ऐसे बहुत खुश। हमेशा तुम लड़ाई क्यों शुरुआत करें? ये छोटी बात नहीं है शहबाज साहब। आपका हुक्म सर आंखों पर मुर्शिद, हमारे लिए आपके हुक्म से बढ़कर और कुछ भी नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि कबीर और ज़ारा की अगर शादी होती है तो हमारे कौम के लिए ये बहुत अच्छा होगा। मगर कल जहां जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारे अंदर मौजूद एक बेटी का बाप इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है मुर्शिद। बाकी आप हम दोनों खानदानों के बुजुर्ग हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बैठो। माफ कीजिएगा मुर्शिद, हम जानते हैं कि मर्दों के मामले में आप औरतों की दखलंदाजी पसंद नहीं फरमाते, लेकिन हम क्या करें मुर्शिद, ज़ारा हमारी इकलौती बेटी है, उसकी चिंता है हमें। आज रुखसार ने अपनी कलाई काटी है, कल ज़ारा की भी काट सकती है वो। फिर हम क्या करेंगे मुर्शिद? हम ऐसे कैसे उसे ऐसे घर में ब्याह दें जहां पे उसकी जान महफूज ना हो?
काजी इरफान, ये सही है कि हम चाहते हैं कि ये शादी हो जाए, पर यकीनन इस तरह से नहीं। ज़ारा को लेकर आप दोनों का फिक्रमंद होना, इस तरह परेशान होना मेरी नज़र में बिल्कुल जायज़ है, होना चाहिए। शहबाज मियाँ, जी मुर्शिद। इससे पहले कि हम ये शादी खत्म करने का फैसला करें, क्या आपके पास ऐसी कोई दलील है जिससे ये दोनों अपना फैसला बदल सकें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस घर का उसूल है कि बड़ों के बीच छोटे नहीं बुला करते, मगर हम कुछ कहना चाहते हैं और कुछ करना भी।